आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 20 जनवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रयागराज में महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार शाम करीब 4:30 बजे आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में ये आग लगी। अफसरों के मुताबिक खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, इसके बाद कई सिलेंडर फटे। आग बुझाने के लिए 12 फायर ब्रिगेड भेजी गई थी। 1 घंटे के भीतर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग में 50 टेंट जल गए। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग लगने की घटना से कुछ देर पहले ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया था। राजस्थान में तबादलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। डोटासरा ने रविवार को जयपुर के पदमपुरा में आयोजित कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कहा कि सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के साथ ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि तबादलों के नाम पर भाजपा सरकार ने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के वोट डालने वाले को प्रताड़ित करने का काम किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता आने से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाएंगे, वो भी 5 साल में नहीं 100 दिन में बना देंगे। 100 दिन से भी ज्यादा हो गए, वो पारदर्शी स्थानांतरण नीति तो बनी नहीं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को प्रयागराज में संगम स्नान किया। महाकुंभ में शामिल होने के लिए वे देर रात प्रयागराज पहुंचे थे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद भजनलाल शर्मा देर रात संगम क्षेत्र में सेक्टर 7 में बने राजस्थान सरकार के ट्रैक में पहुंचे। महाकुंभ में राजस्थान से आए लोगों से मुलाकात की। रविवार सुबह संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। सीएम शनिवार देर रात महाकुंभ क्षेत्र में सेक्टर 7 से राजस्थान पेवेलियन पहुंचे। सुबह बोट से संगम आए। उन्होंने संगम घाट पर पावन डुबकी लगाने के बाद गंगा की पूजा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, 75 से 65 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। उन्होंने संविधान खिलवाड़ किया। संसद में बिना पास कराए ही अनुच्छेद 35 से लागू कर दिया। नड्डा ने कहा कि अंबेडकर ने संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि देश में सभी धर्मों को बराबर नहीं माना है, इसलिए सेक्युलर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस्लामिक स्टेट को संविधान में यह शब्द लगाने की जरूरत है। अंबेडकर ने यह भी कहा था कि भारत में कैसी सरकार हो, इसका फैसला जनता करेगी। इसलिए संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन इंदिरा ने इन शब्दों को जोड़ा। इंदिरा ने ही इमरजेंसी लगवाकर क्रूरता की। सोलर कंपनियों के राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी काटने के विरोध में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से जोधपुर बंद का आह्वान किया गया। खेजड़ी बचाओ रैली के दौरान इसमें शामिल हुए युवाओं ने लॉरेंस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस उन्हें आगे चलने का इशारा करती रही। ठीक 24 दिन पहले बिश्नोई महासभा की बीकानेर रैली में भी लॉरेंस के समर्थन में पोस्टर लहराए गए थे। रैली के दौरान जोधपुर के मुख्य बाजार 6 घंटे बाद 2 बजे खुले। व्यापारियों ने स्वेच्छा से बिश्नोई महासभा को अपना समर्थन दिया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया के नेतृत्व में रविवार को बंद का आह्वान किया गया था। सरकार को सालों पुराने वन अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अप्रैल में होने वाले श्रीमान शंकर देव पुरस्कार 2025 में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अवार्ड का नाम असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमान शंकर देव के नाम पर रखा गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में शनिवार को एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है, यानी अगर राहुल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। एफआईआर गुवाहाटी हाई कोर्ट के वकील मोहनजी चेतिया ने दर्ज कराई है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का नाम शामिल नहीं है। हालांकि जालंधर के सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग और सुखपाल सिंह खैरा का नाम शामिल है। यह पहली बार नहीं है कि सिद्धू का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले वे लोकसभा चुनाव और पंजाब में हुए विधानसभा उपचुनाव से भी दूर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी बीमार है, ऐसे में उनका ध्यान अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर है। उदयपुर डेयरी ने सरस मित्र बनाए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के तहत शुद्ध, स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक दूध उपभोक्ताओं के घर होम डिलीवरी करने की अनुपालना में उदयपुर डेयरी ने सरस मित्र बनाए हैं। उदयपुर डेयरी ने सरस दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आसानी से होम डिलीवरी करने के लिए 30 सरस मित्र बनाकर शहर के उपभोक्ताओं के घर सरस दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहुंचाने का शुभारंभ किया है।
उदयपुर डेयरी संघ के अध्यक्ष लालचंद डागी ने इन सरस मित्रों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दूध एवं दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरस डेयरी की ओर से सरस मित्रों को एक इंसुलेटेड बॉक्स उपलब्ध कराए गए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जो समाज महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करता है वही निरंतर आगे बढ़ता है। बागड़े रविवार को छत्रपति संभाजी नगर में विप्र फाउंडेशन विभागीय अधिवेशन का उद्घाटन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विप्र समाज नहीं, भारत की संस्कृति है। जो ब्रह्म यानी अंतिम सत्य को जानता है वही विप्र है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। दरअसल विभाग ने 15 जनवरी को 203 ANM को इधर उधर किया। वहीं सूची में एक ANM कर्मी की पोस्टिंग ऐसे स्थान पर दी गई जिसके चलते अब यह लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि विभाग ने हाल ही में 203 ANM की तबादला सूची जारी की थी। इस सूची में 143वें नंबर पर ANM इंद्रावती कुल्हारी का नाम शामिल है। इस वक्त इंद्रावती कुल्हारी इंद्रापुरा, उदयपुर वाटी, झुंझुनू में कार्यरत है। तबादला लिस्ट में लिखा गया है कि अब उनकी पोस्टिंग झुंझुनू जिले से बाहर दूर स्थान पर की जाए। इसके बाद यह सूची सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 3 युवकों को गिरफ्तार कर 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। लगभग 1 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। गिरोह से जुड़े 3 और युवक पुलिस की रडार पर आए हैं, जबकि 1 दर्जन से अधिक युवकों को गिरोह में शामिल होने के रूप में चिन्हित किया गया है। इस गिरोह का नेटवर्क देश के 11 राज्यों और साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई सहित अनेक देशों में फैला हुआ था। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए निदेश मेघवाल, दिव्यांशु सहारण और अंकुर बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। इन युवकों के खिलाफ हनुमानगढ़ के साइबर थाना में दर्ज किए गए मुकदमे में 3 अन्य युवकों साहिल जाट, अमनदीप और ऋषभ को भी नामजद किया गया है। बारा पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया के जरिए 36 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शिवाजी कॉलोनी बारा के रहने वाले दीपक मारवाड़ी और प्रदीप ओझा ने सोशल मीडिया पर कमर्शियल वाहन जैसे बस और ट्रक की फोटो डालकर कम कीमत पर बेचने का झांसा देकर कई राज्यों के लोगों से ठगी की। SP राजकुमार चौधरी के मुताबिक दीपक मारवाड़ी ने 1 साल में 25 लाख रुपए और प्रदीप ओझा ने 1 महीने में 11 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने प्रदीप ओझा के बैंक खाते में जमा 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की राशि को फ्रीज करवा लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। सवाई माधोपुर शहर 262 साल का हो गया है। सवाई माधोपुर शहर के स्थापना दिवस को जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर परिषद ने महज खानापूर्ति बनाकर रख दिया है। 262वें स्थापना दिवस पर आज सुबह रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन शहर के संस्थापक सवाई माधो सिंह प्रथम की यहाँ उपेक्षा की गई। नगर परिषद परिसर में सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा लगी हुई है। वहाँ प्रशासन की ओर से कार्यक्रम तो आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मात्र औपचारिकता साबित हुआ और महज 5 मिनट में ही समापन कर दिया गया। कार या बाइक्स के बढ़ते चलन के साथ पेट्रोल डीजल के प्रयोग और इससे जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही है। अक्सर इसकी मात्रा या गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ता शिकायत करते नजर आते हैं। उपभोक्ता ऐसी शिकायतों का आसानी से समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए सभी पेट्रोल पंप पर यह सुनिश्चित किया गया है कि उपभोक्ता पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता व मात्रा की मौके पर ही जांच कर सके। माप की जांच के लिए पेट्रोल पंप पर एक 5 लीटर का स्टैंडर्ड माप रखा जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल की मात्रा जांच सकते हैं। इसी प्रकार लिटमस पेपर के माध्यम से पेट्रोल की गुणवत्ता भी मौके पर जांच सकते हैं। पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता के लिए वाहनों में हवा भरने की निःशुल्क व्यवस्था, शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी है। साथ ही फर्स्ट एड चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।